फ्रेंड्स, मैं आनंद मेरा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुकून के पल वीडियोस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी एक समराइज सीरीज बुक चल रही है रिच डैड पुअर डैड की, जिसके अंतर्गत हम 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 6 लेसन हम पहले पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने नहीं देखा हो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। जिसमें हमने पहला लेसन जिसमें देखा था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। और सेकंड लेसन हमने सीखा था कि आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं। और थर्ड हमने देखा था कि अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। आप दूसरे काम करते रहते हो, दूसरे के लिए काम करते हो, साथ साथ अपना काम भी स्टार्ट करें। और चौथा हमने देखा था कि टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। हम कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, हम कोई भी काम करना चाहते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, तो हमको उसके चारों पहलू, जितने भी उसके पहलू होते हैं, हर एक पहलू के बारे में हमें जानना जरूरी होता है। जिसमें टैक्स हमें जानना, टैक्स का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा था कि 5वां लेसन, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जब कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है, जो गरीब जो सोच वाला इंसान होता है वो उसको नकार देता है, रिस्क नहीं लेता। लेकिन अमीर लोग अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, आविष्कार करते हैं उस चीज़ का, और उस चीज़ का यूज़ करके वो प्रॉफिट कमाते हैं। और उसके बाद हमने छठा लेसन देखा था कि सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। क्या होता है, आप पैसे के लिए काम करने लग जाते हो। आप ये नहीं कि आपकी स्किल्स सीखो, आप जितनी ज़्यादा स्किल्स आप सीखोगे, आगे जाके आप उन स्किल्स को कहीं ना कहीं दूसरी जगह आप उसको लगा सकते हो। और आज हम लेकर आए हैं लेसन 7, बाधाओं को पार करना। क्या होता है, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोई भी नौकरी कर रहे होते हैं, चाहे किसी की भी लाइफ हो, उसमें प्रॉब्लम्स आना मतलब कंपलसरी होता है। प्रॉब्लम्स तो ज़रूर होती हैं लाइफ में। और इन प्रॉब्लम्स को जो अमीर थॉट्स वाले, जो मतलब जिनका थॉट्स जो खुली हुई होती है, पॉजिटिव थॉट्स होती है, वो इसको अपनी स्टेप्स बनाकर एक सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। और वहीं गरीब थॉट्स जो मतलब गरीब लोग होते हैं, जो गरीब रह जाते हैं, वो अपनी जो क्या होती है, रूढ़िवादी जो थॉट्स होते हैं उनके कारण वो वहीं नीचे रह जाते हैं। तो यही है इसमें बाधाओं को पार करना। इसमें 5 बाधाएं बताई हैं। एक डर होगी, जिसको डर को पार करना रहता है। एक दूसरी है निराशावाद है, तीसरी आलस है, और चौथी बुरी आदत, और 5वां अहंकार। हम इन सभी को इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्या इसमें एक बहुत अच्छी बात कही है कि किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच मूलभूत अंतर यही होता है कि वो डर से कैसे मुकाबला करता है। इस लेसन का जो महत्वपूर्ण जो सारांश है, जो समरी है, वो यही है कि क्या होता है, बहुत से अमीर लोग होते हैं कि मतलब जो भी थॉट्स होते हैं, जिन 2% लेकर चलो आप। एक का जो खुला दिमाग वाला है, ऑप्टिमिस्ट साइड का होता है, और एक होता है नेगेटिव, जो हमेशा नेगेटिव बातें करता रहता है। 2% आपने ले लिए, तो एक जो होगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आएंगी तो वो खुश होगा कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई, और वो उन प्रॉब्लम्स की सीढ़ी बनाकर अपनी सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। और 1% वो होता है जो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम आते से वो डर जाता है और हताश हो जाता है और गिव अप कर देता है। ये बेसिक अंतर होता है अमीर जो लोग होते हैं और गरीब लोग होते हैं। एक जो ऑप्टिमिस्ट मतलब जो क्या होता है, एक अच्छे थॉट्स वाले होते हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स वाले होते हैं उन पर, और जो नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं उनमें। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जिनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको वो किस तरीके से ले रहे हैं। वो किसी पर मतलब आप इल्ज़ाम लगाते हो कि तेरे कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे कारण मेरी ये जॉब रुक गई, तेरे कारण मुझे ये नहीं मिला। और कुछ लोग होते हैं जो खुद में सुधार करते हैं, गलतियाँ पता करते हैं कि क्या गलतियाँ हैं मुझ में, मैं कहाँ क्या गलती कर रहा हूँ, मैं कहाँ मुझे कैसे क्या करना चाहिए, और वो उन गलतियों के स्टेप बनाकर उनको भरते जाता है, और उन कमियों को दूर करते करते वो एक दिन जो सक्सेस रहती है वहाँ पहुँच जाता है। तो रिच डैड ने अपने इस लेसन में जो 5 प्रॉब्लम्स बताई हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट है डर के बारे में रिच डैड बताते हैं कि रिच डैड बोलते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे अमीर लोगों को नहीं देखा जिसने कभी पैसा गंवाया ना हो, और ऐसे बहुत से गरीब लोग देखे हैं जिन्होंने पैसा लगाया ही नहीं। तो डर का कारण यही होता है कि आप डर को किस प्रकार ले रहे हो। आप अपने डर जिससे डर रहे हो, आप उस पर काम कर कर आप डर को दूर कर और आप आपकी कमियों को दूर करते हुए आगे निकल जाओ। और निराशावाद का जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि आप वो कहानी सबने सुनी होगी कि आसमान गिर रहा है भागो। तो सभी के अंदर एक डर होता है कि एक किसी ने बोल दिया कि इस चीज़ में रिस्क है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो रिस्क नहीं उठाते लोग बाग। तो वो दूसरों के सुनते रहते हैं कि एक ने बोल दिया, सब भीड़ उस तरफ जाती रहती है। आप कुछ अलग थॉट्स लाइए, आप कुछ नए प्लान लाइए, आप उन प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखिए, किस प्रकार आप उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो, इसके बारे में इसमें बताया है। और
कुछ लोग क्या होता है, जितने भी जो व्यस्त लोग होते हैं ना, बिजी लोग होते हैं, वो सबसे बड़े आलसी होते हैं। वो बिजी इसलिए रहते हैं कि वो अपनी जो कमियां हैं, जिससे वो डरते हैं, उससे वो सामना नहीं करना चाहते। बहुत से जो व्यस्त लोग, बिजी लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते हैं उस चीज़ से, सामना करने से। तो ऐसा नहीं करना। आपको जो कमियां हैं, आपको उससे सामना करना है। आप सबसे पहले एक कागज़ में लिखिए खुद के बारे में कि आपको, आपकी क्या क्या कमियां हैं। आपको खुद के बारे में जानिए कि मेरी क्या कमियां हैं, और उनको एक एक करके दूर कीजिए। और बुरी आदतें, जो चौथा है बुरी आदतें, इनमें क्या होता है, आपका इन्वायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी सुनते होंगे कि जैसा आपका इन्वायरमेंट रहता है वैसा होता है। तो हम भी देखते हैं, अपन भी देखते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो यदि आप पढ़ना चाहते हो और बाकी सब फ्रेंड्स आपके रूम में सो रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट बन जाता है, अपना भी मन नहीं करता, बड़ी मुश्किल से पढ़ना पड़ता है। तो इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ी जो फैक्ट होता है कुछ भी काम करने पर। सबसे पहले आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हो, आप वैसा आपका इन्वायरमेंट बनाओ। आप कोई अफसर बनना चाहते हो, ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आपका इन्वायरमेंट, आपकी पर्सनालिटी उस तरीके से बनाओ कि आप एक ऑफिसर बन चुके हो। और पांचवा होता है अहंकार। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप सक्सेस हो चुके हो, लेकिन अपनी इंसानियत को कभी ना भूलें। कभी अहम में ना आए, कभी अहंकार में ना आए कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए। बहुत से जो साइंटिस्ट लोग होते हैं और जो भी लेखक होते हैं अच्छे अच्छे, उनकी बुक में हमेशा आप देखना कि वो यही बोलते हैं कि आपको सक्सेस कब मिलती है। वो बोलते हैं सक्सेस मुझे नहीं मिलती, क्योंकि वो जो उनका सक्सेस पॉइंट रहता है, जो उनका गोल रहता है, वो उस तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुंचकर दूसरा गोल सेट कर लेते हैं। कभी अहंकार नहीं आ जाते कि यहाँ आके कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, मेरे पास तो सब कुछ है। आप यहाँ आए हो, आप कुछ और ज़्यादा करने की सोचो, आप दूसरों के बारे में कुछ करने की सोचो। आपकी जो थॉट्स प्रोसेस है वो एक पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरों की जो हेल्प करने में होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसके जो चैप्टर है इसमें यही सब दिया था कि बाधाओं को पार करना। हमने 7 चैप्टर आज कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो, ये सीरीज ज़रूर पसंद आ रही होगी। और यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, सभी को ये शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।